Hi girls! I love going out. इतना कुछ है नया देखने को, लेकिन ये आउटिंग्स कर देती हैं मेरी स्किन को डल, छुप जाता है मेरा ग्लो। इसीलिए मैं यूज करती हूँ पामोलिव नेचुरल्स 100% मिल्क और रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट से बना, मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। हाय, so soft, you're glowing. Palmolive Naturals, you can feel it. तेरी एक झलक मिल जाए अरे इतने सारे लाइक्स, और मैंने तो ना कोई पोस्ट किया ना मेकअप। क्योंकि मम्मी आप तो बिना मेकअप ही ग्लो करती हो। पेयर्स में है 100% ज्यादा ग्लिसरीन, ये दे चेहरे को एक खास ग्लो बिना मेकअप। पेयर्स नो मेकअप ग्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एमबी न्यूज के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे को बॉर्डर लैंडिंग क्यों कहा जा रहा है? वजह सामने आ गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा के हेलीकॉप्टर में जाम बहक होने का सरकारी ऐलान कर दिया गया है। ताहम इस हादसे की रिपोर्टिंग के लिए हार्ड लैंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके दो मुमकिना वजूहात हो सकती हैं, जिसे एक साबिक पायलट ने गैर मुल्की खबरसां इदारे पर बयान किया है। पाकिस्तान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जाम बहक होने पर एक रोजा सोग का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर गहरे सदमे और अफसोस का इज़हार किया। सदर मुमलिकत ने ईरानी सदर, वजीर खारजा और हादसे में जाम बहक दीगर अफराद के सोगवारान से दिली तासियत का इज़हार करते हुए मुस्लिम उम्मा के लिए साबिक सदर इब्राहिम रईसी की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान ने अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और वजीर खारजा की नागहानी मौत पर ईरान के लिए पैगाम में कहा है कि वो इस इंतहाई मुश्किल घड़ी में ईरान की अवाम के साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ये एक तारीखी दौरा था जिसमें मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत किए गए और ईरानी सदर के दौरे में मिलकर आगे बढ़ने पर बात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। याद रहे कि आज़रबाईजान दौरे से वापस जाते हुए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान की बाजी हार गए। तेहरान टाइम्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल हन्नान और मशरकी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर मलिक रहमती भी जाम बहक हुए हैं। ईरानी सफारतखाना इस्लामाबाद की जानिब से भी ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत का ऐलान जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी सदर वक्त के हमरा पड़ोसी मुल्क के साथ एक तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह करने के मिशन के दौरान हेलीकॉप्टर के हादसे के नतीजे में शहीद हुए। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर खारजा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्किया तारीखी, सकाफती और मस्ती इक़्तिदार के मजबूत रिश्ते से जुड़े हैं। मेहमान वज़ीर खारजा हाकान फिदान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को भी सराहा। सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज फेफड़ों की सोजिश में मुब्तला हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का जद्दा में कैसरुल इस्लाम के रॉयल क्लिनिक में तिब्बी मुआयना हुआ। वो जद्दा के अल इस्लाम पैलेस में इलाज करवाएंगे। ऐवान शाही की जानिब से जारी बयान में शाह सलमान के फेफड़ों में इन्फेक्शन की तशखीस का बताया गया है। शाही तिब्बी टीम ने सलमान बिन अब्दुल अजीज का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया है। एमबी न्यूज के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज में।